रोजाना सबसे पहले अनुपमा सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं अनु कैफे में आ जाती है। यहाँ पर वो बैठकर रोने लग जाती है। अनु को याद आता है कंपटीशन में क्या कुछ हुआ था। अनु रो रही होती है। वो बोलती है, कान्हा जी, मैंने आपसे कहा था ना, मैंने आपसे कहा था कि मैं अपने सपने के इतनी ज़्यादा करीब आ चुकी हूँ, तो प्लीज़ मेरे और मेरे सपने के बीच किसी को मत आने दीजिएगा। अब आगे कोई भी अड़चन नहीं आनी चाहिए। लेकिन देखिए क्या हो रहा है। अनु रोई जा रही होती है। वो बोलती है, कान्हा जी, लेकिन आप कभी भी मेरी नहीं सुनते। पता नहीं मैंने आपका क्या बिगाड़ा है जो आप मेरी नहीं सुनते हो। वो फूट फूट कर रोने लग जाती है। तभी यहाँ पर बंकू, प्रेरणा और ईशानी आते हैं। प्रेरणा बोलती है, अनुमा तो बहुत ज़्यादा रो रही है, ऐसे में हम इनको चुप कैसे कराएंगे। ईशू बोलती है, ऐसी हालत में मुझे नहीं लगता ये कंपटीशन के लिए जा पाएगी। अंकु बोलता है, मैं जानता हूँ फिलहाल अनु दीदी परेशान है, वो बहुत ज़्यादा दुखी है, लेकिन जब अनु दीदी के हाथ में चोट लगी हुई थी तभी ये कंपटीशन में गई थी। उसके बाद जब अनु दीदी के पाँव में दर्द था तभी इन्होंने डांस किया था। फिर अनु दीदी अब कंपटीशन में क्यों नहीं जा सकती। अनु दीदी चैम्पियन है, चैम्पियन। ये जब खाना बनाती है तो इनको खाना चखने की ज़रूरत नहीं होती। आज तक कभी भी चुटकी भर नमक भी ज़्यादा नहीं हुआ। और अनु दीदी के साथ में हम सब भी तो है ना, फिर ये कंपटीशन में क्यों नहीं जाएगी। चलिए हम लोग इनसे बात करते हैं। ईशु, प्रेरणा, बंकू तीनों अनु के पास आ जाते हैं। इधर अनु तो बस रोए जा रही होती है। बंकू बोलता है, दीदी दीदी आप क्या खाओगे, मैं आपके लिए मीठा लेकर आता हूँ, क्या पता आपको मीठा खाने से थोड़ा अच्छा लगे। अनु बोलती है, जब हम मीठा खाते हैं तो हमारी जीभ को अच्छा लगता है, स्वाद दिमाग तक पहुँच जाता है और उसके बाद मन खुश हो जाता है। लेकिन यहाँ पर तो स्वाद ही नहीं है, फिर मुझे मीठे का भी कैसे पता चलेगा। मैं क्यों ही मीठा खाऊंगी, क्यों मैं अपने आप का मोटापा बढ़ाऊंगी। बंकू बोलता है, दीदी ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, और वैसे आप मीठा खाएंगी उसके 1 घंटे बाद हम लोगों को कंपटीशन के लिए भी तो निकलना है। अनु बोलती है, नहीं अब कंपटीशन में जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, रहने दो, मैं कंपटीशन में नहीं जाऊंगी। प्रेरणा बोलती है, अनु माँ मेरी बात सुनिए। अनु बोलती है, फिलहाल ना मैं किसी की बात सुनूंगी, ना मैं किसी से कोई बात करना चाहती हूँ। तभी यहाँ पर जयू आती है जो अनु को आवाज़ लगाती आती है। जैसे ही अनु जयू की आवाज़ सुनती है तो वो अपने आंसुओं को पोंछ लेती है। इधर जयू अनु के पास आ जाती है। वो बोलती है, अनु माँ देखो ना, घर का मॉडल टूट गया। अनु को याद आता है उसने कितने प्यार से इसको बनाया था। अनु माँ आपने कितनी मेहनत की, और मैंने भी बताया था ना कि टीचर ने बोला था कि ये बहुत अच्छा बना है, इसको स्कूल में रखेंगे। तो अब बताओ इसका मैं क्या करूँ, स्कूल में कैसे लेकर जाऊँगी। अनु माँ जयू बोलती है, सॉरी अनु माँ, मैं बहुत ज़्यादा केयरफुल थी, लेकिन फिर भी ये टूट गया। अनु बोलती है, मैं भी बहुत ज़्यादा केयरफुल थी, लेकिन मेरा भी तो सपना टूट गया, मेरे सपनों का घर टूट गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। जयू बोलती है, अनु माँ अब क्या होगा। अनु बोलती है, मेरा क्या होगा ये पता नहीं, लेकिन जयू तू अपना सपनों का घर जरूर बनाएगी। अंकु बोलता है, जयू चलो मैं तुम्हें स्कूल छोड़ देता हूँ। जिसके विजय बोलता है, और फिक्र मत करना, तुम्हारी टीचर से मैं बात कर लूँगा। जयू बोलती है, बाय अनुमा एंड ऑल द बेस्ट। जयू वहाँ से चली जाती है। इधर अनु उस टूटे हुए घर को देख रही होती है। बापूजी कहते हैं, अनु बेटा कब तक यहाँ पर बैठी रहेगी, थोड़ी देर में हमें स्टूडियो भी पहुँचना होगा। अनु बोलती है, नहीं बापूजी, वहाँ जाने में आने में टाइम वेस्ट क्यों ही करना है, क्योंकि फैसला तो हो चुका है, कान्हा जी ने मुझसे मेरा सपना ही छीन लिया। अनु उस घर को दूर कर रही होती है और वो फिर से रोने लग जाती है। बापूजी भी अनु के पास ही बैठ जाते हैं। वो बोलते हैं कि वो 3 लोग के देवता है, तेरा सपना छीन कर क्या ही करेंगे। अनु बोलती है, फिर भी उन्होंने मेरा सपना क्यों छीना। बापूजी उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। बापूजी बोलते हैं, क्योंकि वो तेरे साथ ही ऐसा कर सकते थे। अनु कहती है, क्यों। बापूजी कहते हैं, हर जन्माष्टमी में उन्होंने तेरे हाथ का बनाया हुआ भोग चखा है, क्या तूने वो भोग चक्कर बनाया था। और नवरात्रि में तू भोग बनाती है, प्रसाद बनाती है, तो क्या वो तू चक्कर बनाती है। अनु बोलती है, नहीं बापूजी। बापूजी कहते हैं, क्योंकि प्रसाद को कभी भी चक्कर नहीं बनाते, और देख गली के हर इंसान ने तेरे हाथ के बनाया हुआ प्रसाद खाया है, सब लोग तेरे प्रसाद की बहुत ज़्यादा तारीफ भी करते हैं। सब बोलते हैं, अनु के हाथ में तो जादू है, इसने जो प्रसाद बनाया है बिल्कुल भंडारे का प्रसाद लग रहा है। वो ये भी बोलते हैं कि ऐसा लग रहा है देवी माँ ने खुद हमारी थाली में खाना परोसा है, प्रसाद परोसा है। और हाँ, चाहे सर्दी हो, जुकाम हो, बुखार हो, कैसी भी हालत हो, तो हर बार खाना बनाती है ना, प्रसाद बनाती है। तूने अपने बच्चों को गोद में लेकर खाना बनाया है, तूने सब लोगों के शोर में भी खाना बनाया है। बेटा कोई 1 बार 2 बार, बस इतनी बार नहीं, हजारों बार बनाया है। और ये जो तेरे हाथ है ना, इनमें जादू है।
अनु, तू मेरी बात नहीं सुन रही तो कोई बात नहीं, साइंस की बात सुन ले। कहते हैं ना कि ब्रेन को जितना ज़्यादा ट्रेन करते हैं वो उतना ही ज़्यादा अच्छा काम करता है। और तूने तेरे ब्रेन को इतना ट्रेन कर लिया है कि तेरे हाथ से कभी भी बिल्कुल भी मसाला गलत नहीं पड़ता। ये तेरी मसल मेमोरी है। देख, थोड़ी देर के लिए तेरा स्वाद गया है, लेकिन जो इंसान खाएगा उसको तो वही स्वाद आएगा। अनु, तूने तो भगवान के लिए खाना बनाया है, फिर ये तो सिर्फ इंसान है। और हाँ, सेफ को टेस्टिंग की ज़रूरत होती है, लेकिन माँ को बिल्कुल भी नहीं। और तू तो अनुपमा है। दिग्विजय बोलता है, अनुपमा जी, वो हर टास्क में मुश्किलें बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी आप पीछे नहीं हटी। आपने हर टास्क को पूरा किया है। चलो आप मान लो, अगर वो इस टास्क में ऐसे बोल देते हैं कि आप बिना चक्कर खाना बनाएंगी, तो फिर क्या आप खाना नहीं बनाएंगी? ऐसा नहीं करोगी ना, आप खाना ज़रूर बनाओगी। आप अच्छा खाना ही बनाएंगी। मान लीजिए आज का जो टास्क है ना, वो आपके घर के सपनों का टास्क है, लेकिन उस पर कुछ बंदिशें लगा दी गई हैं, तो आपको हर हाल में टास्क को पूरा करना होगा। इशू बोलती है, अनुमा, आपने बोला ना कि आप जयू का घर बनाएंगी, तो फिर अपना घर क्यों नहीं बना सकती? प्रेरणा बोलती है, अनुमा, हम जीतने से सिर्फ एक कदम दूर हैं, चलिए उठिए और हम कंपटीशन में चलेंगे। दिग्विजय बोलता है, अनुपमा जी, आप विनर है। इधर प्रेरणा बोलती है, अनुमा, यू आर द बेस्ट। और देखिए 45 मिनट के अंदर फिनाले स्टार्ट हो जाएगा। अब बस आप जल्दी से तैयारी कीजिए। अनु उस घर के मॉडल को देखने लग जाती है। आगे हम देखते हैं अनु घर पर आ जाती है। यहाँ पर वो अनुज की पिक्चर को देख रही होती है। अनु अपसेट होती है। वो बोलती है, जिस दिन के लिए मैंने ठोकरें खाई, धोखा भी खाया, वो दिन आज है। अनुज, मैंने सोचा था मैं जीत की खुशी चख पाऊंगी, लेकिन आज तो मैं हार के आंसू भी नहीं चख पाऊंगी। अनुज, मेरी जो जिंदगी है वो बेस्वाद हो गई। अब मैं वहाँ जाकर भी क्या करूँगी? अनु रोने लग जाती है। वो बोलती है, कपाड़िया जी, मैं वहाँ क्या ही करूँगी। तभी यहाँ पर अनु को अनुज की आवाज़ सुनाई देती है। अनुज बोलता है कि अनु, तुम सब कुछ कर सकती हो। अनु बोलती है, नहीं अनुज, मैं नहीं कर सकती सब कुछ। चाहे मुझ में कितना ही टैलेंट क्यों ना हो, बाबूजी, बच्चे सब चाहते हैं कि मैं कंपटीशन में जाऊं। सब मुझे यही बोल रहे हैं कि मुझे जाना चाहिए, आप भी यही बोल रहे हो, लेकिन अनुज, मैं नहीं जाना चाहती। मुझे पता है मैं ये नहीं कर पाऊंगी। अनु अनुज की फ़ोटो को अपने सीने से लगा लेती है और वो रो रही होती है। आगे हम तोशु को देखते हैं, जिसके पास बहुत सारे पैसे होते हैं। तोशु बोल रहा होता है, जब अकाउंट में पैसे आते हैं तब खुशी अलग होती है, लेकिन अपने हाथों से पैसे गिनने की खुशी तो बिल्कुल भी अलग होती है। तोशु वहीं बैठ जाता है, वो पैसे गिन रहा होता है। तभी यहाँ पर पाकी आ जाती है। वो बोलती है, तोशु भाई, इतने सारे पैसे, आप पैसों की गड्डी कहाँ से लेकर आए? पाकी बोलती है, बताओ ना तोशु भाई, ये किस चीज़ के पैसे हैं? तोशु बोलता है, ये डील के पैसे हैं। पाकी बोलती है, आपने क्या बेचा है? तोशु बोलता है, मैं कौन सा ताजमहल बेचने वाला हूँ, तू बस पीछे रह पाकी। पाकी बोलती है, तोशु भाई, आप चमगादड़ हो, उल्टे लटक कर हमेशा उल्टे काम ही करते हो। बता दो पैसे कहाँ से आए, वरना मैं मम्मी को आवाज़ लगा रही हूँ। तोशु बोलता है, प्लीज़ पाकी चुप हो जा। पाकी बोलती है, तोशु भाई, आपके दोस्त का खाना, मम्मी का टेस्ट जाना, कहीं ये दोनों रिलेटेड तो नहीं है? पाकी बोलती है, तोशु भाई, आप मम्मी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तोशु बोलता है, मुझे पता नहीं था उस खाने में क्या है। वो खाना मुझे गौतम ने दिया था। उसने मुझे बोला था कि ले जाकर मैं मम्मी को खिला दूँ। मुझे नहीं पता था कि मम्मी का टेस्ट ही चला जाएगा। पाकी बोलती है, आपको ये काम करने के उन्होंने इतने सारे पैसे दिए? तोशु बोलता है, और वैसे भी मैं कोई भी काम फ्री में नहीं करता। पाकी बोलती है, तोशु भाई, अगर उस खाने में जहर होता तो, मम्मी को कुछ हो जाता तो? तोशु बोलता है, पाकी, तू पागल हो गई है क्या? गौतम सर ऐसे बिल्कुल भी नहीं है, वो मम्मी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। पाकी बोलती है, तोशु भाई, आप उस गौतम पर बिल्कुल भी भरोसा मत कीजिए, वो अपने मतलब के लिए कुछ भी कर सकता है। सोचिए ना, अगर उसने आपके हाथों मम्मी को कुछ खिला दिया होता और मम्मी को कुछ हो जाता तो? तोशु बोलता है, देख पाकी, तू मुझे डरा क्यों रही है? और वैसे भी मम्मी को कुछ नहीं हुआ, मम्मी बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर ने भी बोला है कि मम्मी का स्वाद जल्दी ही वापस आ जाएगा। पाकी बोलती है, तोशु भाई, अब तो आपको बिल्कुल डर नहीं लग रहा, लेकिन अगर ये बात सबको पता चल जाए तो? तोशु बोलता है, पाकी, तो अपने सगे भाई को ब्लैकमेल कर रही है? पाकी बोलती है, नहीं तोशु भाई, मैं बिल्कुल भी ब्लैकमेल नहीं कर रही। आपको पता है ना, रक्षाबंधन आ रही है, तो फिर आप अपनी सगी बहन को क्या छोटा सा गिफ्ट भी नहीं दे सकते? पाकी अपना हाथ आगे बढ़ाती है। तोशु पाकी को पैसे दे देता है। वो बोलता है कि और पैसे नहीं मिलने वाले हैं, और वैसे भी प्रेम कंपटीशन जीत जाएगा, शायद उसके बाद मोटिवा हमें कुछ और पैसे दे दे। ये लोग पैसों की ही बात कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर प्रेरणा और इशू आ रहे होते हैं। इशू बोलती है, प्रेरणा, तुम जल्दी से रेडी हो। इशू बोलती है, प्रेरणा, तुम बिल्कुल रेडी हो ना, हम लोग जल्दी चलते हैं, लेट नहीं हो सकते।
तोशु बोलता है पाखी ये लोग कहाँ पर जा रहे हैं। पाखी बोलती है मुझे क्या पता। पाखी बोलती है वैसे भी इशू मुझे कुछ नहीं बताती। तोशु बोलता है कहीं ये लोग कंपटीशन देखने तो नहीं जा रहे। पाखी बोलती है ये दोनों इतनी ज़्यादा खुश खुश नज़र आ रही थी, कहीं ऐसा तो नहीं कि मम्मी कंपटीशन में जा रही हो। तोशु बोलता है कहीं ऐसा ना हो मम्मी सच में कंपटीशन में पहुंच जाए। अगर ऐसा हो गया ना तो वो गौतम अपने सारे पैसे वापस मांग लेगा। पाखी बोलती है तोशु भाई आपने जो मुझे पैसे दिए हैं वो पैसे तो आपको वापस मिलने से रहे। तोशु बोलता है मैं कौन सा गौतम को पैसे देने वाला हूँ। पाखी बोलती है अगर मम्मी कंपटीशन में पहुंच गई तो तोशु बोलता है पता नहीं फिर क्या होगा। आगे हम कंपटीशन का सीन देखते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं प्रेम की टीम पहुंच जाती है। प्रेम की टीम, होस्ट और जजेस ये लोग साथ मिलकर डांस कर रहे होते हैं। सब लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। सभी लोग डांस कर रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं। यहाँ पर बा और बापूजी होते हैं जो दोनों ही काफ़ी ज़्यादा अपसेट होते हैं, लेकिन तोशु पाखी ये तो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। यहीं पर मोटिबा परेशान सी नजर आती है। वो बार बार गौतम की तरफ देख रही होती है, बट गौतम स्माइल कर रहा होता है, मोटिबा को शांत रहने के लिए इशारा करता है। यहाँ पर हम देखते हैं सब लोगों का डांस खत्म हो जाता है। ऑडियंस सबके लिए तालियां बजाती है। सब लोग काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करते हैं। मोटिबा बोलती है गौतम जी आपने मुझसे क्या बोला था। आपने यही बोला था कि ये लोग कंपटीशन में नहीं पहुँच पाएंगे, लेकिन गौतम जी देखो ना सब लोग कैसे यहाँ पर ये डांस कर रहे हैं। गौतम बोलता है देखो मोटिबा इन लोगों की टीम में अभी भी 2 लोग कम है, एक तो अनुपमा जी और उनके परम मित्र दिग्विजय जी। वैसे भी इन लोगों का क्या है, ये तो प्रेम के सामने कुछ भी नहीं है। इन लोगों से तो गैस भी नहीं जल पाएगा। ये लोग मैनेजर के बुलाने पर यहाँ पर आए हैं और देखना जल्दी ही यहाँ से चले भी जाएंगे। और देखो ना तोशु भी कैसे चुपचाप खड़ा है, वरना कैमरे के आगे वो भी डांस कर रहा होता। मोटिबा आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, मैंने कांटे को चुभने से पहले ही निकाल दिया है। आगे हम देखते हैं जज अपनी जगह पर आकर बैठ जाते हैं। एक तरफ प्रेम की टीम होती है, दूसरी तरफ अनु की टीम होती है, लेकिन अनु और दिग्विजय यहाँ पर नहीं होते। यहाँ पर होस्ट भी पहुँच जाता है। होस्ट बोलता है क्या बात है, आज तो पूरा नेशन ही झूम उठा है। सब लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, लेकिन बापूजी ये दोनों दुखी नजर आते हैं। इधर प्रेरणा भी परेशान हो रही होती है। होस्ट बोलता है जिस दिन का सब लोगों को काफ़ी बेसब्री से इंतजार था, फाइनली वो दिन आ ही चुका है, ग्रैंड फिनाले का दिन। और यहाँ पर जो टीम विनर होने वाली है उसको 50 लाख रुपए मिलेंगे और साथ ही सपनों के स्वाद की ट्रॉफी भी मिलेगी। राही भी नर्वस सी नजर आती है। प्रेरणा तो बार बार रास्ते की तरफ देख रही होती है। वो सोचती है पता नहीं अनुमा और दिग्विजय अंकल कब आएंगे। होस्ट बोलता है आज के दिन का सब लोग वेट कर रहे थे। आज जो भी विनर होगा उसको 50 लाख रुपए मिलेंगे, साथ ही ट्रॉफी भी मिल जाएगी। और हाँ वो आज के दिन में जो डिश बनाएंगे ना, वो डिश देश के 5 टॉप रेस्टोरेंट में, होटल्स में बनाई जाएगी। और हाँ इसके साथ और भी सरप्राइजेस हैं। और सबसे बड़ा सरप्राइज तो ये है जो भी विनर होगा उसको विदेश में इंटरनेशनल रेस्टोरेंट खोलने का मौका भी मिलेगा। ये सुनकर सब लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। प्रेम देखता है कि अनु की टीम काफ़ी ज़्यादा परेशान है। प्रेम सोच रहा होता है कि आज तो ग्रैंड फिनाले का दिन है, लेकिन ये लोग इतने ज़्यादा बुझे बुझे नज़र क्यों आ रहे हैं। इधर राही सोच रही होती है सब लोग यहाँ पर है, बट मम्मी और दिग्विजय सर कहाँ पर चले गए, वो दोनों यहाँ क्यों नहीं आए। तभी यहाँ पर होस्ट के पास एक लड़का आता है, वो उसको सब कुछ बता देता है। इधर गौतम बोलता है मोटिबा अब लगा है गौतम गांधी का तीर निशाने पर। अब देखिएगा ये सब लोग यही हमें बताएंगे कि अनुपमा जी हैं, उन्होंने अपना नाम हटा लिया है, वो पीछे हट गई है कंपटीशन से। तोशु बोलता है बस मम्मी यहाँ पर ना आ जाए। आखी बोलती है मम्मी ऐसी ही है, जहाँ उनको नहीं आना होता है वहाँ पर वो आ जाती है, जहाँ पर आना होता है वहाँ पर वो नहीं आती। यहाँ पर होस्ट परेशान सा नजर आता है। मनप्रीत बोलती है क्या हुआ है। इधर उस्ताद जी बोलते हैं कोई परेशानी है क्या। होस्ट बोलता है आई एम सॉरी लेकिन अनुपमा जी। सब लोग परेशान से हो जाते हैं। तब यहाँ पर रॉय बोलता है क्या हुआ उनको, और वो अभी तक यहाँ पर पहुँची क्यों नहीं है, उनको कितना टाइम लगेगा। होस्ट बताता है अनुपमा जी और दिग्विजय जी वो दोनों अभी तक वेन्यू में पहुँचे नहीं हैं। सब लोग परेशान से हो जाते हैं। इधर प्रेम बोलता है कहीं मोटिबा ने फिर से कुछ। राई बोलती है नहीं प्रेम, मोटिबा ने ऐसा कुछ नहीं किया होगा, वो अब फिर से ऐसा नहीं कर सकती। प्रेम बोलता है मुझे ऐसा और कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे बस अपनी जीत चाहिए और मैं अनुपमा जोशी को हराऊंगा तभी तो मुझे जीत मिलेगी। रॉय बोलता है अनुपमा जी अभी तक यहाँ पर नहीं पहुँची है, वो ग्रैंड फिनाले के दिन कैसे लेट हो सकती है। यहीं पर मनप्रीत बोलती है आप अपना काम शुरू कीजिए, अगर वो 5 मिनट तक यहाँ पर नहीं आती है। तभी यहाँ पर उस्ताद जी बोलते हैं तो उनकी टीम डिस्क्वालीफाई हो जाएगी।
मोटिवा बोलती है, प्रेम मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मुझसे नाराज़ हो लेकिन फिर भी मैं यही चाहती हूँ तुम ही जीतो और मैं तुम्हारी जीत के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। यहाँ पर होस्ट भी टाइमर स्टार्ट कर देता है। सभी के सभी लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं मोटिवा तो मन ही मन खुश हो रही होती है। वो यही सोचती है कि बस ये अनुपमा यहाँ पर ना पहुँच जाए। यहाँ पर श्रुति भी बहुत ज़्यादा खुश होती है। वो यही सोचती है अनुपमा कहीं पर अटकी ही रहे, यहाँ नहीं आएगी तो हम लोग वैसे ही जीत जाएंगे। सो गाइस, डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें। दोस्तों, आने वाला एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे अनु के सामने एक बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। यहाँ हम देखते हैं सब लोग पहले तो अनु का वेट कर रहे होते हैं। वो सोचते हैं पता नहीं वो यहाँ पहुँच पाएगी या नहीं। गौतम तो खुश हो रहा होता है, वो सोचता है कि नहीं अनुपमा जोशी यहाँ नहीं आ पाएगी। मोटिवा भी बहुत ज़्यादा खुश होती है, श्रुति भी बहुत खुश होती है। ये सब तो यही चाहते हैं कि अनु यहाँ ना पहुँचे ताकि प्रेम ये कॉम्पिटिशन आसानी से जीत जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। टाइमर ऑफ होने से पहले अनु और दिग्विजय यहाँ पहुँच जाते हैं, जिनको देखकर बाबूजी बहुत खुश होते हैं, लेकिन मोटिवा और गौतम ये उतने ही हैरान होते हैं। यहाँ पर तोशु भी बहुत परेशान नजर आता है। गौतम बार बार तोशु को देख रहा होता है। तोशु सोच रहा होता है कि नहीं, मैं गौतम के पैसे उसको वापस नहीं करने वाला। यहीं पर हम देखते हैं आखिरी राउंड शुरू हो जाता है, जहाँ पर अनु और प्रेम को उनका टास्क बता दिया जाता है। यहाँ पर उनके सामने सारे मसाले रख दिए जाते हैं। अनु को तो बार बार यही बात याद आती है कि उसका टेस्ट चला गया है। अनु सोच रही होती है मैं क्या करूँगी। बाबूजी भी अनु के लिए परेशान होते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं टास्क के अंदर सारे मसालों को चख कर और उसके बाद में उनको डिश के अंदर डालना होता है। अनु सोच रही होती है मुझे समझ नहीं आ रहा शक्कर कौन सी है, नमक कौन सा है। अनु इसी के बीच फंस जाती है। लेकिन यहीं पर हम प्रेम को देखते हैं, जो बड़ी आसानी से अपना काम कर रहा होता है, अपने टास्क को पूरा कर रहा होता है। अनु तो बड़ी दुविधा में फंसी हुई होती है। वो सोचती है कि वो अब क्या करेगी। अनु के पास स्वाद नहीं होता। सो दोस्तों, आपको क्या लगता है ये कंपटीशन कौन जीतेगा? अनु जीतेगी या फिर प्रेम जीतेगा? आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आपको ऐसे ही अपडेट्स जानना पसंद है तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें।